सभी भाई बहनों को ओम शांति। आज मुरली है 10 दिसंबर की। प्रातः मुरली। ओम शांति। वाव दादा मधुबन। मीठे बच्चे, चैरिटी बिगनिस एट होम, अर्थात पहले खुद आत्मबानी बनने की मेहनत करो, फिर दूसरों को कहो। आत्मा समझकर आत्मा को ज्ञान दो तो ज्ञान तलवार में जौहर आ जाएगा। प्रश्न है, संगम युग पर किन दो बातों की मेहनत करने से सतयुगी तख्त के मालिक बन जाएंगे? उत्तर है, दुख सुख निंदा स्तुति में समान स्थिति रहे जे मेहनत करो। कोई भी कुछ उल्टा सुल्टा बोले, क्रोध करे तो तुम चुप हो जाओ। कभी भी मुख की ताली नहीं बजाओ, आंखों की सिविल बनाओ। क्रिमिनल आई बिल्कुल समाप्त हो जाए। हम आत्मा बाई बाई है। आत्मा समझकर ज्ञान दो, आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करो तो सतयुगी तख्त के मालिक बन जाओगे। संपूर्ण पवित्र बनने वाले ही गद्दी नशीन बनते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से बात करते हैं। तुम आत्मा को जो तीसरा नेत्र मिला है, जिसको ज्ञान का नेत्र भी कहा जाता है, उनसे तुम देखते हो अपने भाइयों को तो जो बुद्धि में समझते हो ना कि जब हम बाई को देखेंगे तो कर्मेंद्रियां चंचल नहीं होगी, और ऐसे करते करते आंखें जो क्रिमिनल है वह सिविल हो जाएगी। बाबा कहते हैं विश्व का मालिक बनने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, तो अभी जो मेहनत करो। मेहनत करने के लिए बाबा नई नई ग्रह पॉइंट सुनाते हैं ना, तो अभी अपने को बाई बाई समझकर ज्ञान देने की आदत डालनी है। फिर वह जो गाया जाता है कि वी आर ऑल ब्रदर्स, कि वी आर ऑल ब्रदर्स, ये प्रैक्टिस हो जाए कि हम सब बाई बाई हैं। अभी तुम सच्चे सच्चे ब्रदर हो क्योंकि बाबा को जानते हो। बाबा तुम बच्चों के साथ सर्विस कर रहे हैं। हिम्मते बच्चे मत दे बाप, तो बाबा आकर के जो हिम्मत देते हैं सर्विस करने की, तो जो सहज हुआ ना, तो रोज ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सुस्त नहीं होना है। जो नई नई पॉइंट बच्चों को मिलती है, बच्चे जानते हैं कि हम भाइयों को बाबा पढ़ा रहे हैं। आत्मा पढ़ती है जो रूहानी नॉलेज है, इस स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। सिर्फ उस रूहानी नॉलेज रूहानी बाबा से मिलती है, क्योंकि बाबा आते ही संगम युग पर है। जबकि सृष्टि बदलती है, जो रूहानी नाले मिलती भी तब है जब सृष्टि बदलने वाली है। बाबा आकर यही तो रूहानी नाले देते हैं कि अपने को आत्मा समझो। आत्मा अशरीरी आई थी, जहाँ फिर शरीर दान करती है। शुरू से अब तक आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं, परंतु नंबरवार जो जैसे आए होंगे वो वैसे ही ज्ञान जो कि मेहनत करेंगे। फिर देखने में भी आता है कि जैसे जिसने कल पहले जो पुरुषार्थ किया था, मेहनत किया, वह अभी भी ऐसे ही मेहनत करते रहते हैं। अपने लिए मेहनत करनी है, दूसरों कोई के लिए तो नहीं करनी है। तो अपने को ही आत्मा समझकर अपने साथ मेहनत करनी है। दूसरा क्या करता है, उसमें हमारा क्या जाता है? चैरिटी बिगनिस एट होम, माना पहले खुद मेहनत करनी है, पीछे दूसरों को कहना है। जब तुम अपने को आत्मा समझ करके आत्मा का ज्ञान देंगे तो तुम्हारी ज्ञान तलवार में जौहर रहेगा। मेहनत तो है ना, तो जरूर कुछ ना कुछ सहन करना पड़ता है। इस समय दुख सुख निंदा स्तुति मान अपमान ये सब थोड़ा बहुत सहन करना पड़ता है। तो जब भी कोई उल्टा सुल्टा बोलता है तो कहते हैं चुप। जब कोई चुप कर देते हैं तो पीछे कोई गुस्सा क्या करेंगे। जब कोई बात करते हैं, दूसरे भी बात करते हैं, तो मुख की ताली बजती है। अगर एक ने मुख की ताली बजाई और दूसरे ने शांत किया तो चुप। बस ये बाबा सिखाते हैं, कभी भी देखो कोई क्रोध में आते हैं तो चुप हो जाओ, आप यही उसका क्रोध शांत हो जाएगा, दूसरी ताली बजेगी नहीं। अगर ताली से ताली बजी तो फिर गड़बड़ हो जाती है। इसलिए बाबा कहते, बच्चे कभी भी इन बातों में ताली नहीं बजाओ, ना विकार की, ना काम की, ना क्रोध की। बच्चों को हर एक का कल्याण करना ही है। इतने जो सेंटर बने हुए हैं किस लिए? कल पहले तो ऐसे सेंटर निकले होंगे। देवों का देव बाबा देखते रहते हैं कि बहुत बच्चों को जो शौक रहता है कि बाबा सेंटर्स खोल लूँ। हम सेंटर खोलते हैं, हम खर्चा उठाएंगे तो दिन प्रतिदिन ऐसा होता जाएगा, क्योंकि जितना विनाश के लिए नज़दीक होते जाएंगे उतना फिर इस तरफ भी सर्विस का शौक बढ़ते जाएगा। अभिभाव दादा दोनों किटे हैं, तो हर एक को देखते हैं कि क्या पुरुषार्थ करते हैं, क्या पद पाएंगे, किसको पुरुषार्थ उत्तम, किसका माध्यम, किसका कनिष्ठ है, वह तो देख रहे हैं। टीचर भी स्कूल में देखते हैं कि स्टूडेंट किस सब्जेक्ट में ऊपर नीचे होते हैं। तो जहाँ भी ऐसा ही है, कोई बच्चे अच्छी तरह से अटेंशन देते हैं तो अपने को ऊंचा समझते हैं। कोई समय फिर भूल करते हैं, याद में नहीं रहते हैं तो अपने को कम समझते हैं। जिस स्कूल है ना, बच्चे कहते बाबा हम कभी कभी बहुत खुशी में रहते हैं, कभी कभी खुशी कम हो जाती है। तो बाबा अभी समझाते रहते हैं कि अगर खुशी में रहना चाहते हो तो मन मनाओ, अपने को आत्मा समझो, बाबा को भी याद करो। सामने परमात्मा को देखा तो वह अकाल तख्त पर बैठा हुआ है।
ऐसे ऐसे भाइयों की तरफ भी देखो, अपने को आत्म समझ करके फिर भाई से बात करो। भाई को हम ज्ञान देते हैं, बहन नहीं, भाई भाई आत्मा को ज्ञान देते हैं। अगर ये आदत तुम्हारी पड़ जाएगी तो तुम्हारी जो क्रिमिनल आई है, जो तुमको धोखा देती है, वह आस्ते आस्ते बंद हो जाएगी। आत्मा आत्मा में क्या करेगी? जब देह ईमान आता है तब गिरते हैं। बहुत कहते हैं बाबा हमारी क्रिमिनल आई है। अच्छा, क्रिमिनल आई को अभी सिविल आई बनाओ। बाबा ने आत्मा को दिया ही तीसरा नेत्र है। तीसरे नेत्र से देखेंगे तो फिर तुम्हारी देह के देखने की आदत मिट जाएगी। बाबा बच्चों को डायरेक्शन तो देते रहते हैं। इनको ब्रह्मा को भी ऐसा कहते हैं। जे बाबा भी देह में आत्मा को देखेंगे तो इसको ही कहा जाता है रूहानी नॉलेज। देखो पद कितना ऊंच पाते हैं, जबरदस्त पद है। तो पुरुषार्थ भी ऐसी करनी चाहिए। बाबा भी समझाते हैं कल पहले मुआफिक सबका पुरुषार्थ चलेगा। कोई राजा रानी बनेंगे, कोई प्रजा में चले जाएंगे। तो जहाँ जब बैठकर निष्ठा भी करवाते हो तो अपने को आत्मा समझ कर करके दूसरों की बिरकुट्टी में आत्मा को देखते रहेंगे तो फिर इनकी सर्विस अच्छी होगी। जो देहमानी होकर बैठते हैं वो आत्मा को ही देखते हैं। इसकी खूब प्रैक्टिस करो। अरे ऊंच पद पाना है तो कुछ तो मेहनत करेंगे ना। तो अभी आत्माओं के लिए जो मेहनत है, जो रूहानी नॉलेज एक ही दफ़ा मिलती है और कभी भी नहीं मिलेगी, ना कलयुग में, ना सतयुग में, से संगम युग में। सो भी ब्राह्मणों को ये पक्का याद कर लो, जब ब्राह्मण बनेंगे तब देवता बनेंगे। ब्राह्मण नहीं बने तो फिर देवता कैसे बनेंगे? इस संगम युग में ही जे मेहनत करते हैं और कोई समय पे जे नहीं कहेंगे कि अपने को आत्मा, दूसरे को आत्मा समझो, उसको ज्ञान दो। बाप जो समझाते हैं उस पर विचार सागर मंथन करो, जज करो कि क्या ये ठीक है, हमारे फायदे की बात है। हमको आदत पड़ जाएगी कि बाबा की जो शिक्षा है सो भाइयों को देनी है, फीमेल को भी देनी है तो मेल को भी देनी है। देना तो आत्मा को ही है ना। आत्मा ही मेल फीमेल बनी है, भाई बहन बनी है। बाबा कहते मैं तुम बच्चों को ज्ञान देता हूँ, मैं बच्चों की तरफ आत्मा को देखता हूँ और आत्मा भी समझती है कि हमारा परमात्मा जो बाबा है वह ज्ञान देते हैं। तो उसको कहेंगे जो रूहानी अभिमानी बने हैं, इसको ही कहा जाता है स्पिरिचुअल ज्ञान की लेन देन आत्मा की परमात्मा के साथ। तो जो बाबा शिक्षा देते हैं कि जब भी कोई रजिस्टर आदि आते हैं तो अपने को आत्मा समझा, आत्मा को बाबा का परिचय देना है। आत्मा में ज्ञान है, शरीर में नहीं है, तो उनको भी आत्मा समझ कर करके ही ज्ञान देना है। इससे उनको भी अच्छा लगेगा। जैसे कि जे जौहर है तुम्हारे मुख में है, इस ज्ञान की तलवार में जौहर भर जाएगा। क्या उनकी देह ईमानी होते हैं ना। तो जे भी प्रैक्टिस करके देखो। बाबा कहते जज करो, जे ठीक है। और बच्चों के लिए भी जे कोई नई बात नहीं है, क्योंकि बाबा समझाते ही सहज करके है। चक्कर लगाया अब नाटक पूरा होता है। अभी बाबा की याद में रहते हैं। तमो प्रधान से सतो प्रधान बन, सतो प्रधान दुनिया का मालिक बनते हैं। फिर ऐसे ही सीढ़ी उतरते हैं। देखो कितना सहज बताते हैं। हर 5000 वर्ष के बाद मेरे को आना होता है। ड्रामा के प्लान अनुसार मैं बंदे मान हूँ। आ करके बच्चों को बहुत से जात की यात्रा सिखाता हूँ। बाबा के याद में अंत मति सो गति हो जाएगी। जे इस समय के लिए ही है। जे अंत काल है। अभी इस समय बाबा बैठ करके जुक्ति बताते हैं कि माम के याद करो तो सदगति हो जाएगी। बच्चे भी समझते हैं कि पढ़ाई से जे बनूंगा, फलाना बनूंगा। इसमें भी यही है कि मैं जा करके नई दुनिया में देवी देवता बनूंगा। कोई नई बात नहीं है। बाबा तो घड़ी घड़ी कहते नथिंग न्यू। जे तो सीढ़ी उतरनी चाहिए। जिनकी कहानी है ना उसको सीढ़ी उतरने और चढ़ने का काम दिया गया। जे नाटक होता ही है चढ़ना और उतरना। जात की यात्रा से बहुत मजबूत हो जाएंगे। इसलिए भिन्न भिन्न प्रकार से बाबा बच्चों को बैठ सिखाते हैं कि बच्चे अभी देहमानी बनो, अभी सबको वापस जाना है। तुम आत्मा पूरे 84 जन्म लेकर के तमो प्रधान बन गई हो। भारतवासी ही सतो रजो तमो बनते हैं। दूसरी कोई नेशनलिटी को नहीं कहेंगे। पूरे 84 जन्म लिए हैं। बाबा ने आकर के बताया है नाटक में हर एक का पार्ट अपना अपना होता है। आत्मा कितनी छोटी है, साइंसदानों को जो समझ में नहीं आएगा कि इतनी छोटी आत्मा में जो विनाशी पार्ट भरा हुआ है। ये है सबसे वंडरफुल बात। ये छोटी सी आत्मा और पार्ट कितना बजाती है। वह भी अविनाशी, ये ड्रामा भी अविनाशी और बना बनाया है। ऐसा नहीं कोई कहेंगे कि अब बना नहीं। ये कुदरत है। ये ज्ञान बड़ा वंडरफुल है।
कभी कोई ये ज्ञान बता ही नहीं सकते, कोई ऐसा कोई की ताकत नहीं जो ज्ञान बताए। अभी बच्चों को बाबा दिन रात समझाते रहते हैं, अभी प्रैक्टिस करो कि हम अपने भाई आत्मा को ज्ञान देते हैं। आप सामान बनाने के लिए, बाबा से बरसा लेने के लिए, क्योंकि सब आत्माओं का हक है। बाबा आते हैं सभी आत्माओं को अपना अपना शांति व सुख का बरसा देने। जब हम राजधानी में होंगे तो बाकी सब शांति में होंगे। पीछे जय जयकार होगी, जहाँ सुख ही सुख होगा। इसलिए बाबा कहते हैं पावन बनना है। जितना जितना तुम पवित्र बनते हो उतना कोशिश होती है। जब तुम बिल्कुल पवित्र हो जाते हो तो गद्दी नशीन हो जाते हो। तो प्रैक्टिस ये करो, ऐसे मत समझना कि बस ये सुना और कान से निकला नहीं। इस प्रैक्टिस बगैर तुम चल नहीं सकोगे। अपने को आत्मा समझो वह भी आत्मा भाई भाई को बैठकर समझाओ। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। इसी को कहा जाता है रूहानी स्पिरिचुअल नॉलेज। स्पिरिचुअल फादर देने वाला है। जब चिल्ड्रन पूरा स्पिरिचुअल बन जाते हैं, एकदम प्योर बन जाते हैं, तो जाकर सतयुगी तख्त के मालिक बनते हैं। जो प्योर नहीं होंगे वो माला में नहीं आएंगे। माला का भी कोई अर्थ तो होगा ना। माला का राज दूसरा कोई भी नहीं जानते हैं। माला को क्यों सिमरते हैं? क्योंकि बाप की बहुत ही मदद की है, तो क्यों नहीं सिमरे जाएंगे। तुम सिमरे भी जाते हो, तुम्हारा पूजा भी होती है, तुम्हारे शरीर की भी पूजा जाता है, और मेरी तो सिर्फ आत्मा की पूजा जाता है। देखो तुम तो डबल पूजे जाते हो, मेरी से भी जास्ती। तुम जब देवता बनते हो तो देवताओं की भी पूजा करते हैं, इसलिए पूजा से भी तुम तीखे, जादगर में भी तुम तीखे, और बादशाही में भी तुम तीखे। देखो तुमको कितना ऊंच बनाता हूँ। तो जैसे प्यारे बच्चे होते बहुत लव होता है, तो बच्चों को कुल्ले पर, माथे पर भी रखते हैं। बाबा एकदम सिर पर रख देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का जात प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी प्यार को जात प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है गायन और पूजन योग्य बनने के लिए स्पिरिचुअल बनना है, आत्मा को प्योर बनाना है, आत्मा अभिमानी बनने की मेहनत करनी है, मन मनावों के अभ्यास द्वारा अपार खुशी में रहना है, सभी को आत्मा समझकर आत्मा से बात करनी है, आंखों को सिविल बनाना है। वरदान है मास्टर रचता की स्टेज द्वारा आपदाओं में भी मनोरंजन का अनुभव करने वाले संपूर्ण योगी भव। मास्टर रचता की स्टेज पर स्थित रहने से बड़े से बड़ी आपदा एक मनोरंजन का दृश्य अनुभव होगी। जैसे महाविनाश की आपदा को भी स्वर्ग के गेट खोलने का साधन बनते हैं, ऐसे किसी भी प्रकार की छोटी बड़ी समस्या व आपदा मनोरंजन का रूप दिखाई दे। हाय हाय की बजाय ओहो शब्द निकले, दुख भी सुख के रूप में अनुभव हो, दुख सुख की नाले होते हुए भी उसको प्रभाव न आए, दुख की भी बलिहारी सुख के दिन आने की समझे, तब कहेंगे संपूर्ण जोगी। स्लोगन है दिल तख्त को शो साधारण संकल्प करना, अर्थात दंडी में पाँव रखना। व्यक्त इशारे है अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धून लगाओ। कर्म करते तन का भी हल्कापन, मन की स्थिति में हल्कापन, कर्म के रिजल्ट मन को खींच ना ले। जितना ही कार्य बढ़ता जाए उतना ही हल्कापन भी बढ़ता जाए। कर्म अपनी तरफ आकर्षित नहीं करे, लेकिन मालिक होकर कर्म कराने वाला करा रहा है और करने वाले निमित्त बनकर कर रहे हैं। जे अभ्यास बढ़ाओ तो संपन्न कर्मातीत सहज ही बन जाओगे। ओम।